अब घातांक और करणी पढ़ते हैं। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन हम वर्गमूल और घनमूल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कुछ करा देंगे, सारे क्वेश्चन आप लोगों को करा देंगे और इसका कुछ आज बेसिक समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ने से पहले दो चीजें देखते हैं, एक होता है घात और एक होता है करणी। अब ये घात क्या होता है और करणी क्या होती है, जैसे कि किसी भी संख्या 4 की घात 3, यानी कि ये जो 3 लिखा हुआ है ये 3 आपकी घात कहलाती है। लेकिन अगर इसी को हम इस रूप में लिख दे तो ये जो सिंबल हमारा ये बना हुआ है ये हमारा कहलाता है करणी का। ठीक है, अब करणी में जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है तो हमारा 2 माना जाता है, जब कुछ नहीं लिखा होता है तो 2 माना जाता है, बाकी अगर लिखा हुआ है तो ये करणी 3 हो गई और इस रूप में लिखा है तो करणी 4 हो गई, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं n, करणी n हो जाती है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी रूट के अंदर से कोई भी संख्या निकलती है, जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा था रूट के अंदर 4, अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, जो भी अंदर संख्या है उसके गुणनखंड करते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, रूट के अंदर से एक जोड़ा बाहर निकलेगा, सेम संख्या समान संख्या का एक बाहर निकल आएगा, तो ये जब बाहर निकल आया 2 हो गया, अंदर कुछ नहीं बचा, ये हो गया आपका। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि अगर 8 लिखा है तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, यहां से भी हमारा रूट लगा हुआ है तो 2 का निकलेगा बाहर, बाहर आ जाएगा ये, और इसका जोड़ा नहीं बना तो ये आपका अंदर आ जाएगा, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे घात और करणी में आप अंतर समझ गए होंगे। घात क्या होती है, 4 की ये जो लिखा हुआ है ऊपर 3, ये घात कहलाती है और यही आपका करणी कहलाती है, ये जो लगा होता है सिंबल ये आपका करणी कहलाता है। ठीक है, अब करणी के अंदर कैसे होता है और करणी से बाहर कैसे निकलता है, जैसे कि अगर आपसे दे दिया जाए 4th रूट के अंदर 32, अब इसका मतलब क्या है, यानी कि अंदर जो भी संख्या है उसके गुणनखंड करिए और 4 4 के समान बनाइए, जितना भी बनेगा वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, अब यहाँ पे ये 4 था तो ये 4 का एक बनेगा और इतना हमारा ये बाहर आ जाएगा, इनको लेकर एक बाहर हो जाएगा, और अगर अंदर और बन रहे हैं तो उनका बनाते हैं, नहीं बन रहा तो जितना बचा है वो अंदर आपका रह जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपसे ये दे दिया जाए 27, तो क्या करते हैं 27 के गुणनखंड करते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 त्रिक 27। ठीक है, 3 का एक जोड़ा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया हुआ था, 3 का एक निकल आया, 3 हो गया, अंदर कुछ नहीं बचा तो यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, इतना समझ गया। अगर यहाँ पे 4 दे रखा होता तो 4 4 के बनते, 5 दे रखा है 5 का, 6 दे रखा है 6 का, लेकिन जब कुछ नहीं होता, जैसे कि इस रूप में दे दिया जाए 16, तो 16 को हम क्या करेंगे, 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4 के रूप में, पूरा एक जोड़ा बाहर आ गया और यहाँ पे आपका बचेगा 4। ठीक है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं, ध्यान रखिएगा कोई संख्या नहीं, तो ये होता है 2। ठीक, और एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे ये लगा हुआ है अंदर कुछ भी संख्या दे रखी है, जैसे 3 मान लेते दे रखा है और इसका अगर स्क्वायर करिएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे 2 होता है, स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाता है, अगर यहाँ पे क्यूब रूट दे रखा है और इसकी घात 3 है तो ये कैंसिल हो जाता है। अभी इसके प्रॉपर्टीज जितनी है वो आपको बताते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज जो है क्वेश्चन के साथ में हम बताते रहेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं जितना बताया उतना आपको समझ में आया होगा। और एक चीज और ध्यान रख देखते हैं, जैसे कोई भी चीज, कोई भी संख्या अगर आपकी रूट के बाहर लिखी हुई है, जैसे 3√2 अगर दे रखा है, 3√2, अगर इस 3 को अंदर भेजेंगे, 3 को अगर हमें अंदर भेजना है तो हम क्या करते हैं, जब ये 3 अंदर जाएगा तो स्क्वायर के साथ जाएगा, यानी कि अंदर जब जाएगा तो स्क्वायर के साथ में जाएगा, जो कि 3 का स्क्वायर अंदर हो गया और गुणे 2, 3 त्रिक का 9 दूनी 18 आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 2 क्यूब रूट के अंदर 5 दे रखा है। ठीक है, तो जब यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो स्क्वायर में गया, यहाँ पे जब 3 दे रखा है तो जब ये 2 अंदर जाएगा तो घात 3 में जाएगा, यानी कि अंदर जब रहेगा ये तो 2 की घात 3 गुणा 5 आ जाएगा, जिसको आप 2 की घात 3 का मतलब होता है 8 गुणा 5, 8 बजे 40, यानी कि क्यूब रूट के अंदर कितना हो गया 40 का, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बाहर निकालते हैं, अगर रूट लगा हुआ है तो 2 2 के हम बाहर निकालते हैं, अगर क्यूब रूट लगा हुआ है तो 3 3 के बाहर निकालते हैं, लेकिन जब अंदर लगा भेजना होता है तो रूट के अंदर भेजते हैं तो स्क्वायर में जाता है, क्यूब रूट के अंदर होगा तो 3 बार गुणा होके, 4th रूट के अंदर होगा तो 4 बार गुणा करके अंदर जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ प्रॉपर्टी सीखते हैं जिससे हमारे क्वेश्चन करना आसान हो जाएंगे, और इन प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो सारे क्वेश्चन आपके एकदम आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक देखते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी, अगर घात समान है, सॉरी आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है गुणा करने पर, जैसे x की पावर a गुणा
x की पावर b है, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर a प्लस b। ठीक है, आधार समान होने पर, आधार समान है। अब आधार और घात क्या होती है? घात तो हमने बता दिया। आधार यानी कि जैसे x की पावर a लिखा है, ये x आपका आधार कहलाएगा, आधार कहलाएगा, और ये आपकी घात कहलाता है। तो आधार समान होते हैं तो घातें गुणा करने पे घातें जुड़ जाती है। दूसरी चीज, आधार अगर समान है तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। एक्स की घात ये हो जाएगा आपका एक्स की घात a माइनस बी, या इसको इस रूप में भी दे सकता है x की घात a, भाग का निशान x की घात b, इसका भी मान वही होगा x की घात a माइनस बी। आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती है? आपकी जुड़ जाती है। भाग करने पर आधार समान होते हैं तो घातें आपकी घट जाती है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी, x की पावर a की होल पावर b। जब भी घात के ऊपर घात होती है तो ये हो जाता है x की पावर ए बी। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी है आपकी x की पावर a और a की पावर b। देखिए इसका मतलब अलग होता है, ये अलग होता है। इसका मतलब है आपका जैसे 2 की घात 3 की घात 4 अगर ये दे रखा है तो यहाँ पे हो जाएगा, घात के ऊपर घात होती है, घातों का गुणा हो जाता है, 3 की घात कितना हो जाएगा, सॉरी 2 की घात 4 ये 12 हो गया। लेकिन जब इसका हम ये करेंगे तो यहाँ पे जैसे दे रखा है 3 की घात 2 की घात 3, अगर ये आपका दे रखा है तो इसका मतलब होगा 2 का 3 बार गुणा, यानी कि 3 की घात में 2 गुणा 2 गुणा 2 आएगा, और इसको आप लिख सकते हैं 3 की घात 8। अब इसके बाद इसको सॉल्व किया जाएगा। तो ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, ये अलग होता है और ये मान आपका अलग होता है। ठीक है, ये 4 हो गई। 4 के बाद और देखते हैं, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अब जैसे पांचवी अगर आपको दे दिया जाए, पांचवे में जैसे हमने कहा ये अगर लगा हुआ है, जैसे x दे रखा है तो इसका मतलब होगा x की घात 1/2। ठीक है, क्यूब रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है x की घात 1/3। और मान लेते हैं यहाँ पे आपका दे दिया जाए nth रूट दे रखा है तो इसका मतलब हो जाएगा x की घात 1/n। ठीक है, छठी प्रॉपर्टी है, मान देखते हैं। जैसे कि ये सारा कुछ आपको दे दिया जाए और इसी प्रकार से अगर ये क्या दिया जाए x अपॉन वाई, ये आपको दे दिया जाए रूट के अंदर, तो इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, रूट एक्स अपॉन में रूट वाई। ठीक है, 7 नंबर में अगर आपसे ये क्या दिया जाए x की घात a गुणा y की घात a। ठीक है, अभी आपने शुरुआत में किया था आधार समान होते हैं, गुणा करने पे घातें जुड़ती है, लेकिन जब यहाँ पे आधार समान नहीं होते, घातें जब समान होती हैं तो इसको लिख सकते हैं x इंटू वाई की पावर a। जैसे कि अगर आपसे क्या दिया जाए 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात 3, यानी कि 2 3 6, 6 की घात कितना 3, इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी है। अगली आपकी प्रॉपर्टी आपके दे रखा है 8 नंबर में, किसी भी संख्या की घात, यानी कि x की पावर अगर 0 है, x की पावर अगर 0 है जिसका मान होता है 1, किसी भी संख्या की घात अगर दे रखा है 2 की घात 0 जिसका मान 1, 3 की घात 0 जिसका मान 1, 101 की घात 0 इसका भी मान 1 होगा। किसी भी संख्या की घात अगर 0 आता है तो इसका मान क्या होता है? 1 होता है। ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी दे रखी है। 8 के बाद 9 नंबर समझते हैं। जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए x की पावर माइनस का a, जब घात माइनस में होती है इसका मतलब क्या होता है 1/x की पावर a। जो भी घात है आपकी माइनस में अगर दे रखी है 1 में कर देंगे, घात हमारी प्लस हो जाएगी। इसी का उल्टा अगर है, जैसे कि अगर आपको दे दिया है 1/x की पावर a, तो इसको क्या करते हैं जब ये वाली घात ऊपर जाती है, जब इसको ऊपर ले जाना होता है तो ये माइनस का a हो जाता है। ठीक है, इस रूप में अगर जैसे कि दे दिया जाए, अगला है x/y की पावर a दे रखा है, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं y/x, उल्टा कर दिया, जब इसको उल्टा कर देंगे तो ये हमारी हो जाएगी घात माइनस की a। ठीक है, तो ये आपकी 11 प्रॉपर्टीज हमने बता दी है। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, जो भी चीज समझ में नहीं आई होगी तो देखिएगा, बताइएगा, अगर कोई भी दिक्कत होती है मैं शॉर्ट वीडियो में इसको बता दिया करूंगा। ठीक है, चलिए कुछ बेसिक से क्वेश्चन करते हैं, और बाकी अगर कुछ होता है तो क्वेश्चन के साथ में हम आप लोगों को उस चीज की प्रॉपर्टी आप लोगों को बताते जाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं आप लोगों को। एक चीज और थोड़ा सा देखिएगा, जैसे आपको दे दिया जाए x की पावर a आपको दे रखा है बराबर y, ये आपको दे रखा है, तो x बराबर y की पावर 1/a भी हो जाता है। ठीक है, अगर इधर घात दे रखा है बराबर के दूसरी साइड घात को भेजेंगे, अगर घात इधर a दे रखी है तो बराबर के दूसरी साइड जाएगी तो वो क्या हो जाएगी 1/a। जैसे कि
2 की पावर अगर 4 दे रखा है बराबर में यहाँ पे कोई भी संख्या x है, तो ये घात अगर उधर जाएगी तो 2 बराबर x की घात 1/4 हो जाएगा। ठीक है, या अगर आपको ये दे दिया जाए 2 की घात 1/2 दे दिया जाए, बराबर में x है, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, x की घात 2। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अगर घात इधर बटे में, जैसे यहाँ पे 4 दे दिया जाए, तो बराबर के दूसरी साइड भेजेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अगर बटे में है 1/2 है 1/3 है, तो बराबर के दूसरी साइड घात जाएगी तो वो क्या हो जाएगी आपकी, बिना भिन्न के, यानी कि 1/3 है तो वहां पे जाएगी तो क्या होगा, 3 हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। तो ये सारी प्रॉपर्टी ना आप लोग एक जगह नोट कर लिएगा, जिसको आप एक कागज पे लिख के जहां आप पढ़ते हैं वहां पे इसको लगा दिएगा, जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आप देखते भी रहे और रोज अगर आप उस चीज को देखेंगे तो वो चीजें आपको याद हो जाएंगी और एक बार बैठ के याद करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है 16 की घात 3/4, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जिस भी संख्या की घात दे रखा होता है, जिस भी संख्या की घात अगर आपको दे रखी है, उस संख्या का सबसे छोटा फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं सबसे छोटा। अब जैसे यहाँ पे 16 दे रखा है, 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो गया, और इस पूरे की घात 3/4 है। ठीक, अब यहाँ पे 2 का 4 बार गुणा हुआ है, जिसको आप लिख सकते हैं 2 की घात 4, और पूरे की घात क्या है, 3/4। अभी आपने पढ़ा घात के ऊपर जब घात होती है तो गुणा हो जाता है, यानी कि 2 की घात 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर कितना हो गया, 2 की घात 3 का। 2 की घात 3 आंसर ले लो, या 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 8। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका दे रखा है 64 की घात माइनस का 2/3 गुणे 1/4 की घात माइनस का 2, ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने आपको बताया घात जो होती है वो माइनस में अगर है तो उसका मतलब क्या होता है, वो संख्या बटे में। यहाँ पे हम अभी सॉल्व नहीं करते हैं, बटे में नहीं भेजते हैं, क्योंकि सॉल्व कर लेते हैं। इसको चाहे हम ऊपर कर लेंगे तो घात हमारी क्या होगी, माइनस में। 64 दे रखा है, 64 को आप क्या लिख सकते हो, 4 की घात 3 की घात माइनस का 2/3। ठीक है, गुणा लगाइए या ना लगाइए, क्योंकि घात के ऊपर घात तो गुणा हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 घात थी माइनस में, नीचे वाली संख्या ऊपर आ गई, और ऊपर वाली संख्या जब बटे में एक करो, ये करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे ये घात क्या हो गई, माइनस से प्लस हो गई। यहाँ से 3 कैंसिल, यहाँ पे क्या हो गया, 4 की घात माइनस का 2 गुणे 4 की घात 2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आधार समान, देखिए आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएगी। माइनस का 2 प्लस का 2, माइनस का 2 प्लस का 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि 4 की घात 0, और किसी भी संख्या की घात 0 होती है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ये अभी आपने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आया होगा। और जो भी चीज अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रही, छोटी सी छोटी चीजें अगर आप लोगों को नहीं समझ में आती हैं तो उनको आप देख के समझिए। मैथ बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगती है। जितना भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो कुछ भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले हो, बस थोड़ा सा मेहनत कर लिए। बहुत ज्यादा आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, ना बहुत डीप में जाने की जरूरत है। बस सिर्फ इतना पढ़िए कि आपका पेपर निकल जाए। पेपर निकालने के लिए जितनी जरूरत है उतना पढ़िए और सिलेक्शन ले लिए, बाकी कुछ नहीं करना। सिलेक्शन होने के बाद आपसे मैथ में क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्यों पढ़ा, कोई नहीं पूछेगा। सिर्फ सिलेक्शन के लिए आप लोग पढ़िए, बस बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है 8/125 की घात माइनस का 4/3 दे रखा है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, देखिए घात माइनस में दे रखी है, इसको हम पलट लेते हैं। ये हो गया 125/8 की घात माइनस से हमारी क्या हो गई, प्लस में हो गई। ठीक है, 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3, 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, यानी कि इसको लिख सकते हैं 5/2 की घात 3, और इस पूरे की घात कितना है, 4/3। घात के ऊपर घात है, घातों का गुणा हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे बचा 5 की घात 4/, दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, 2 की घात 4। 5 की घात 4 का मतलब 5 का 4 बार गुणा, 5 का 4 बार गुणा, यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बटे 2 गुणे 2 गुणा 2 गुणा 2। 5 का 4 बार गुणा करेंगे 625, 2 का 4 बार गुणा करेंगे 16, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में आपको दे रखा है 243 की घात 0.16 गुणा 243 की घात 0.04। अब यहाँ पे देखिए आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये हो गया 243 की घात 0.16 प्लस 0.04, और दोनों को जोड़ेंगे 243 की घात, 243 की घात कितना हो जाएगा आपका, 0.20। ठीक है, दशमलव हटाया तो हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, यानी कि
ये हो गया आपका 243 की घात 1/5। ठीक है, ये हो गया। अब 243 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की घात 5। गुणनखंड करेंगे, 3 से कटता चला जाएगा, 3 की घात 5 की घात 1/5। 5 से 5 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 3 का। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी कोई संख्या है, जैसे 2 है, 2 की घात तक जहां तक याद हो जाए वो आप याद कर लिए। 3 की घात में जहां तक याद हो जाए, कम से कम 5-6 तक तो याद ही हो जाए। 5 5 की घात है तो 5 की घात में 3 है, 4 है, 5 तक तो याद होना चाहिए, और जिससे कि क्वेश्चन आप लोगों के आसान हो जाएंगे। ठीक है, बार बार आप लोगों को फैक्टर नहीं करना पड़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है 16 की घात 0.16 गुणे 2 की घात 0.36। अब यहाँ पे देखिए दोनों के आधार अलग अलग है। जब आधार समान होते तभी हम जोड़ पाते हैं, लेकिन जब आधार समान नहीं है तो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 2 दे रखा है तो क्या यहाँ पे 2 ला सकते हैं, या यहाँ पे 16 दे रखा है तो क्या यहाँ पे 16 ला सकते हैं। हम 2 ला सकते हैं लेकिन 16 नहीं ला सकते, तो इस 16 को क्या करते हैं 2 की घात के रूप में लिखते हैं। 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4 और इस पूरे की घात 0.16 गुणे 2 की घात 0.36। ये हो गया, घात के ऊपर घात, घातों का गुणा, यानी कि 2 की घात 16 चौको 64.64 गुणा 2 की घात 0.36। आधार समान है, देखिए आधार समान हो गए, घाते जोड़ लेते हैं। 2 की घात, इन दोनों को जोड़ेंगे 0.64 प्लस 0.36, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 1.00, यानी कि 2 की घात 1 जिसका मान क्या होता है 2। किसी भी संख्या की घात अगर कोई नहीं दे रखा है, लिखा नहीं है, कुछ नहीं लिखा होता है तो वो 1 माना जाता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या जैसे x है, x के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाएगा, और नीचे भी कुछ नहीं होता है तो बटे 1 माना जाता है। इतना ध्यान रखिएगा, ये चीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठे नंबर क्वेश्चन में है 81 की घात 1/4 गुणा 9 की घात 2। अब देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे भी 9 दे रखा है, यहाँ पे 81 दे रखा है। दोनों के आधार समान करते हैं तो 81 को आप क्या लिख सकते हो, 9 की घात 2 लिख सकते हो, 1/4 गुणे 9 की घात क्या हो गया 2। ठीक है, घात के ऊपर घात, घातों का गुणा, ये कट गया, यानी कि 9 की घात 1/2 हो गया गुणे 9 की घात 2। अभी भी यहाँ पे घात 1/2 बची है तो हम क्या करते हैं, इसको और छोटा कर लेते हैं। 9 को क्या लिख सकते हो, 3 की घात 2। 3 की घात 2 की घात 1/2 था जो कि गुणा हो जाएगा, गुणे 3 की घात 2 की घात 2। ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 1, 3 की घात 1 और यहाँ पे 3 की घात 4, 2 की घात 2 यानी कि 2 का गुणा हो जाएगा 4, यानी कि आंसर क्या हो गया 3 की घात 5, जिसको आप लिख सकते हो 243 के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते जाइएगा और समझते जाइएगा। जो भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है या आप लोगों के कोई क्वेश्चन होते हैं तो उनके बारे में हमें आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको दे दिया जाए, 7 नंबर क्वेश्चन है 0.0256 की घात आपको दे रखा है 1/2, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे 256 दे रखा है, ये किसका है हमें नहीं मालूम है। इसको समझने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो दशमलव हटा, दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, दशमलव हटाएंगे तो जो भी मान है वो दशमलव के अंदर ही रहेगा, इस रूप में आ जाएगा। दशमलव हटाया 2 2 4, 4 जीरो बढ़ जाएगी, ये हो गया। ठीक है, अब 256 को क्या लिख सकते हैं, 256 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा, चाहो तो 2 की घात के रूप में भी आप लिख सकते हो, 4 गुणा 4 गुणा 4 बटे 10,000। ठीक है, आप चाहो तो 2 की घात के रूप में लिख सकते हो, यहाँ पे 4 की घात कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 बार गुणा हो रहा है 256, 4 चौक 16 चौको 64 चौको 256, ये हो गया। आप चाहो तो इसके फैक्टर कर लो, 256 को 2 से काट के इस तरीके से करेंगे तो जब गुणनखंड कर लेंगे 2 की घात 8 आ जाएगा आपको। ठीक है, 2 की घात 8 आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे हमने 4 के रूप में लिखा, आप 2 की घात 8 के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 4 बटा, यहाँ पे 10,000 है, बटे 10 की घात 1/4, ये लिख सकते 1/2 था, 1/2 था, ये हो गया। सॉरी, ये 4 था आपका, 4 बार गुणा था, ये 4 हो गया, और इस पूरे की घात कितना है 1/2 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए 4 बार गुणा हो रहा, घात 4 होगी, 1/4 नहीं 4 होगा, 2 से काट दिया, 2 दूना 4, ये हो गया 4 चौक 16 बटे 10 धामा 100, यानी कि आंसर हो गया 0.16 का, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और ध्यान से समझिएगा सारे क्वेश्चनों को, क्वेश्चन आपके बेहद इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को आपके हर पेपर में, कोई भी आप पेपर दे रहे हो, कोई भी पेपर आप दे रहे हो, क्वेश्चन 1 से 2 आपको मिलेगी जरूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है 16 की घात 0.16 गुणे 16 की घात 0.04 गुणे 2 की घात 0.2, ये आपको दे रखा है।
तो गुणा तो है, तो आधार हमारी जोड़, अगर आधार समान कर ले तो घाते क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो 16 को आप क्या लिख सकते हो भाई, यहाँ पे जब 2 है तो सबको 2 की घात के रूप में लिखना है। 16 को लिख सकते हो 2 की घात 4 की घात 0.16 गुणे, यहाँ पे भी 2 की घात 4 की घात 0.04 गुणे 2 की घात 0.2, ये आपको दे रखा है। तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये 16 चौको 64.64 हो गया, गुणे इन दोनों का गुणा करेंगे 4 चौक 16, 2 की घात 0.16 गुणे 2 की घात 0.2। ठीक है, यहाँ पे अब आधार समान हो गए तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि 2 की घात 0.64 प्लस 0.16 प्लस 0.2, और इन सबको जब जोड़ोगे 2 की घात 1.00, यानी कि आंसर कितना हो गया 2 की घात 1, जिसको आप लिख सकते हैं 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन सारे समझ आ रहे होंगे, और जो भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही होगी उसको आप दोबारा देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन ये आपके बेसिक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और भी अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। और ये मान के चलिए अगर आप इसके क्वेश्चन समझ गए तो आपके 1 से 2 नंबर पक्के। हर पेपर में इसका एक ना एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे होगा। तो कोई भी आप पेपर दे रहे हो, एसएससी है, यूपीपी है, या यूपीएसआई है, या कोई भी आप पेपर दे रहे हो, रेलवे का है, कोई भी अगर आप पेपर दे रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेगी जरूर। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका 16 की घात 3/2 प्लस 16 की घात माइनस का 3/2, ये आपको दे रखा है और इसका मान पूछा गया है, मान क्या होगा। ठीक है, 16 की घात 3/2 है, यानी कि 16 को लिख सकते हो 4 की घात 2 और इसकी घात 3/2। यहाँ पे भी 16 को आप लिख सकते हो 4 की घात 2 की घात माइनस का 3/2। 2 से 2 कैंसिल, 4 की घात 3 बचा, 4 की घात 3 का मतलब 64, 4 की घात 3 का मतलब 4 का 3 बार गुणा, 4 चौक 16 चौको 64। यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे 64 क्या हो गया माइनस का। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे 64 प्लस 1/64 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 64 गुणा 64 40 96 प्लस का 1/64, जो कि हो जाएगा 40 97/64 आपका। ठीक है, ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ध्यान से समझिएगा सारे क्वेश्चनों को। क्वेश्चन आपके सारे बेहद इंपॉर्टेंट है, बस इतने ये आपके बेसिक दे रखे हैं। अगर ये बेसिक आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, सारे बेसिक क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, तो क्वेश्चन कैसा भी हो, बड़े से बड़ा, उसको आप सॉल्व कर जरूर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, जैसे आपका दे रखा है 3 की घात 10 गुणे 27 की घात 2 बराबर 9 की घात 2 गुणा 3 की घात n, तो n का मान क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे सबसे छोटा क्या है 3, 3 की घात के रूप में सबको लिखते हैं। यहाँ पे 3 की घात 10 है, गुणे 27 को क्या लिख सकते हो 3 की घात 3 और इसकी घात 2, 9 को क्या लिख सकते हो 3 की घात 2 की घात 2 बराबर 3 सॉरी गुणा 3 की घात n। ठीक है, यहाँ पे जब इसको करोगे 2 दूना 4, 3 की घात ये हो गया 10 प्लस का 4 बराबर 3 की घात आपका 2 दूना 4 गुणे 3 की घात n। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 3 की घात 14, और इसको लिख सकते हो 3 की घात 4 प्लस n। अब आधार समान है तो घातें भी क्या होंगी, बराबर होंगी। जब दोनों साइड आधार समान होते हैं तो घातें हमारी क्या होती है, बराबर होती है। तो n प्लस 4, यहाँ पे n प्लस 4 था, बराबर आपका 14 दे रखा था, तो n बराबर जो होगा वो क्या होगा, 4 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कराते हैं, जिसमें आपको घातों की तुलना करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 27 की घात 2n माइनस का 1 बराबर 243 की घात 3, तो n का मान क्या होगा। ठीक है, 27 है, यहाँ पे 243 है, दोनों को 3 की घात के रूप में लिखते हैं। 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की घात 3 की घात 2n माइनस का 1। 243 को क्या लिख सकते हो 3 की घात 5 की घात 3, घात के ऊपर घात, घातों का गुणा, 3 की घात 3 दूना 6n 3 दूना 6n माइनस का 3 बराबर 3 की घात 5 3 15। ठीक है, आधार समान है, घातें बराबर हो जाएंगी, यानी कि 6n माइनस का 3 बराबर हो गया 15, ये माइनस का है उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 6n बराबर 15 3 18, और 6 से काट दिया 6 3 18, n बराबर हो गया 3 का। ये हो गया आपका आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन कराए हैं 1 से 2 बार आप इनको सॉल्व जरूर करिएगा, ताकि आप लोगों का बेसिक क्लियर हो जाए, और नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन कराए वो और अच्छे से आप लोगों की समझ में आए। जैसे कि क्वेश्चन आपका दे दिया जाए, क्वेश्चन आपका दे दिया जाए 9 की पावर x प्लस 1 बराबर है 27, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, 9 की पावर है, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 9 है, 3 की घात 2
और इस पूरे की घात x+1 हो गया। और यहाँ पे 27 को क्या लिख सकते हो, 27 को आप लिख सकते हो 3 की घात 3, ऊपर गुणा हो जाएगा 3 की घात 2x प्लस का 1 बराबर 3 की घात 3, आधार समान है, घातें बराबर हो जाएगी, यानी कि 2x प्लस 1 बराबर हो गया 3 का, तो 2x बराबर 1 उधर जाएगा, घट जाएगा, यानी कि 3 में से 1 गया, कितना आया 2, 2x बराबर 2, तो x बराबर कितना आया, x बराबर हो जाएगा आपका 1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। 36 की घात 3 गुणे 216 बराबर 6 की घात x, तो x का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोगों को समझ आया। बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है रूट के अंदर 2 की पावर n बराबर 64, तो n का मान क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ से रूट हटाते हैं, रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, 2 की पावर n स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 64 का स्क्वायर, 2 की पावर n, और यहाँ पे देखिए आधार आपका 2 दे रखा है, यहाँ पे 64 है, इसको भी 2 के रूप में लिखेंगे, तो 64 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की घात 6, 64 को लिख सकते हैं 2 की घात 6, और इस पूरे की घात है 2, और घात के ऊपर घात होती है, घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, 2 की घात 12। अब यहाँ पे देखिए बेस समान है, यानी कि आधार समान है, तो घातें क्या होती है, बराबर होती है। हमने आप लोगों को बताया था जब भी आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती है, बराबर हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका 2 की पावर 2x प्लस का 1 बराबर 32 की घात 3x माइनस का 5, तो x का मान क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। अब करना वैसे ही है, आधार यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 32, इस 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5, 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x 2x प्लस 1 बराबर, ये हो जाएगा 2 की पावर 5, और इस पूरे की पावर है 3x माइनस का 5, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 2x प्लस 1 बराबर, इन दोनों का जब गुणा होगा 2 की पावर 15x माइनस का 25, आधार समान है, घातों की तुलना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 15x माइनस का 25, 25 को इधर ले आते हैं, 2x को इधर कर देते हैं, 25 इधर आएगा, 1 में जुड़ जाएगा, यानी कि 26 बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा, घट जाएगा 13x, तो x बराबर कितना आया 2, यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया 2 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन को ध्यान से समझते जाइएगा, छोटे से छोटे क्वेश्चन से लेकर अच्छे से लेवल तक क्वेश्चन हम करा रहे हैं आप लोगों को, क्वेश्चनों को सॉल्व जरूर करते रहिएगा। जो भी क्वेश्चन ऐसा लगता है आपको इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको लग रहा है कि ये हमसे नहीं हो पा रहा है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख जरूर लिएगा, और उसको दोबारा सॉल्व जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 4 की पावर 2x प्लस 1 बराबर 8 की पावर x प्लस 3, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, सेम वैसे यहाँ पे भी करना है, लेकिन यहाँ पे 8 को न 4 के रूप में लिख सकते हो और 4 को 8 के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ दोनों को हम 2 के रूप में लिख सकते हैं, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, और इस पूरे की घात है 2x प्लस का 1 बराबर 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 और पूरे की घात x प्लस 3, घात के ऊपर घात है, घातों का गुणा हो जाएगा, 2 की पावर 4x प्लस का 2 बराबर 2 की पावर 3x प्लस का 3 3 का 9, आधार समान है, घातें बराबर हो जाएंगी, यानी कि 4x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 3x प्लस का 9, 3x को इधर ले आते हैं और 2 आपका उधर जाएगा, 3x इधर आएगा, यानी कि x बराबर 2 उधर जाएगा, तो कितना बचेगा 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ध्यान से समझिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन को। चौथा नंबर क्वेश्चन दे रखा है 3 की पावर x माइनस का 1 प्लस 3 की पावर x प्लस 1 बराबर दे रखा है 90, ये आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पावर जो दे रखी है वो एक x माइनस 1 है, पावर आपकी माइनस कब होती है, जब आपका बटे में होता है, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो दोनों को घात अलग अलग करते हैं, यानी कि 3 की पावर x इंटू 3 की पावर माइनस का 1 प्लस 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 1 बराबर कितना हो गया 90 का, दोनों में से 3 की पावर x हमारा कॉमन हो जाएगा, हमने कॉमन ले लिया, 3 की पावर माइनस 1 जिसका मान आपको पता है बटे में हो जाता है, 1/3 हो गया, प्लस यहाँ पे 3 दे रखा था और बराबर में 90, 3 की पावर x इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 या 9 प्लस का 1 यानी कि 10/3, और बराबर में आपको दे रखा है 90, 0 से 0 कैंसिल, 3 का गुणा हो गया, 3 की पावर x बराबर 3 का गुणा हो जाएगा 9 3 27, और 27 को आप लिख सकते हैं 3 की घात 3, आधार समान है तो घातें बराबर, यानी कि x बराबर कितना आया 3 का। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चनों को ध्यान से समझते जाइएगा और आप लोग अपने नोट्स तैयार करते जाइएगा। जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है उसको आप दोबारा देख के समझ जरूर लिएगा, क्योंकि छोटी से छोटी चीजों को अगर आपने मिस किया तो बड़े से बड़े क्वेश्चन से आप हाथ धो बैठेंगे। तो बहुत ज्यादा नहीं करने की जरूरत है, इतना करिए कि क्वेश्चन सारे सॉल्व होते जाए। बहुत ज्यादा पीएचडी आपको नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना पढ़ना है कि आपका पेपर में सिलेक्शन हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, दे रखा है 243 की घात 1/7 गुणे 3 की घात 2/7 भागे 27 की घात x बराबर 1, ये आपको दे रखा है और कह रहा है x का मान क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आधार कितना है, 243 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 27, सबको एक ही बराबर में करते हैं। और तो सबसे छोटा जो आधार है वो कितना है, 3, सबको 3 के घात के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे दे रखा है 243, तो 243 क्या होगा, 3 की घात 5, इसकी घात 1/7 गुणे 3 की घात 2/7, और यहाँ पे घात के रूप में दे रखा है, सॉरी भाग है, तो भाग में क्या होगा, जब भी आपका ये गुणे में आएगा, भाग का मतलब घात क्या होती है, माइनस में। चलिए इसको माइनस में ही अगर हम रखते हैं, भाग रहते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 की घात x, और ये बराबर में 1 दे रखा है। ठीक है, घात के ऊपर घात होती है, घातों का गुणा हो जाता है, यानी कि 5/7 हो गया गुणे 3 की घात 2/3 हो गया, भाग है 3 की घात 3x, और बराबर में कितना है, 1। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं और भाग होता है तो घातें घट जाती हैं। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 3 की घात 5/7 प्लस का 2/3 और यहाँ पे माइनस का 3x, और यहाँ पे 1 दे रखा है जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 0। आपको बताया था किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे 3 की घात 0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आधार हमारा क्या है, 3 है, तो 3 ही हमें चाहिए होगा। अब जब हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो तो ये आपका 7 दे रखा है, ये सारा कुछ आपका 7 दे रखा है, यहाँ पे भी 7 हो जाएगा, और जब इसको जोड़ेंगे तो 3 की घात 7/7 हो जाएगा माइनस का 3x, और यहाँ पे 3 की घात कितना हो जाएगा, 0। 7/7 से आपका कैंसिल हो गया, कितना आया, 1 आया, यानी कि यहाँ पे 3 की घात 1 माइनस का 3x बराबर 3 की घात 0। अब आधार समान है तो घातों की तुलना कर लेते हैं, यानी कि 1 माइनस 3x बराबर हो गया 0 के, 3x उधर जाएगा तो 3x बराबर हो जाएगा 1 का, तो x बराबर हो गया 1/3 का। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे, और अगर जो चीज समझ में नहीं आएगी उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन के लेवल बढ़ते जा रहे हैं और ध्यान से समझते जाइएगा, ये वे क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपका दे रखा है 2 की पावर 3 की होल पावर 7 डिवाइड करना है 4 की पावर 7, और इस पूरे की होल पावर है 1/4। इसको सॉल्व करके इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, घात के ऊपर घात है, घातों का गुणा हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 21 डिवाइड करना है, यहाँ पे 4 दे रखा है, यहाँ पे 2 था तो इसको भी 2 के रूप में लिखते हैं, 2 की पावर 2 की होल पावर 7, और इस पूरे की पावर 1/4 आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 21 डिवाइड, ये हो गया 2 की पावर 14 और होल पावर 1/4 का। ठीक है, अब आपको पता है भाग करने पे घातें घट जाती हैं, जब इन दोनों को घटाओगे तो कितना आएगा आप लोग, आपका 2 की पावर 7, जब घट जाएंगे 21 में से 7 गया। ठीक है, ये हो गया 1/4, घात के ऊपर घात है, घातों का गुणा हो जाएगा 2 की पावर 7/4, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4th रूट के अंदर 2 की पावर 7, और 2 की पावर 7 का जो मान होता है वो कितना होता है, 2 का 7 बार मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो आंसर हो जाएगा आपका 128, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके लेवल के रहेंगे, तो जो भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो ध्यान से समझिएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दे रखा है 625 की घात 6.25 गुणे 25 की घात 2.6 बटे 625 की घात 6.75 गुणे 5 की घात 1.2। इसको सॉल्व करके मान निकालना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा इन दोनों में आधार क्या है, 625 है, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 5 है, तो सबको हमें 5 के रूप में लिखना है, लेकिन वो हम लास्ट में करेंगे
ये वाली घात अगर ऊपर जाएगी, भाग में है ऊपर जाएगी तो क्या होगी, घट जाएगी, जिसको हम लिख सकते हैं 625 की घात। इन दोनों को घटाएंगे, जो कि ये वाला बड़ा है, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 0.5 आएगा, जो कि किस में आएगा, माइनस में आएगा। गुणे 25 को लिख सकते हो 5 की घात 2 की घात 2.6, और ये वाला 5 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 5 की घात माइनस का 1.2 का। ये आपने ऊपर जाके डायरेक्ट घटा दिया था। 625 दे रखा है, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 5 की घात 4, 5 की घात 4 की घात माइनस का 0.5 गुणे, इन दोनों का गुणा कर देते हैं, 5 की घात 26 दूना 52, 5.4, और यहाँ पे 5 की घात माइनस का 1.2। इन दोनों का जब गुणा करेंगे 5 चौक 20 हो जाएगा, दशमलव लगेगा, यानी कि 5 की घात माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये गुणे में है प्लस का 5.4 हो गया, सॉरी 26 दूना 52, 5.2 हो जाएगा, माइनस का 1.2। ठीक है, अब घातों को जोड़ घटा लेते हैं, ये माइनस है ये माइनस है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आप दोनों ये दोनों आपके जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 3.2। 5 की घात माइनस का 3.2 और प्लस का 5 की घात 5.2, इन दोनों को अगर आप जो सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 की घात 2, जिसको आप लिख सकते हो 25, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आपके लेवल का है। बाकी तो सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी उस क्वेश्चन को आप लोग नोट करके जरूर सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 3 की पावर x इंटू 9 की पावर 5 इंटू 27 की पावर 2 अपॉन में आपको दे रखा है 3 इंटू 81 की पावर 4 और बराबर में 243। तो x का मान आपको बताना है। ठीक है, जैसे अभी क्वेश्चन आपने किया, सबसे छोटा बेस लेके चलते हैं, 3 है तो सबको 3 के रूप में लिख लेते हैं। ये हो गया 3 की घात x गुणा 9 को लिख सकते हो 3 की घात 2 की होल पावर 5 दे रखा है। 27 को क्या लिख सकते हो, 3 की घात 3, इसकी घात 2 दे रखा है। अब यहाँ से जो नीचे दे रखा है इसको भी ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ पे 3 दे रखा है तो ये हो गया 3 की घात माइनस का है। 81 दे रखा है तो 81 को आप लिख सकते हो 3 की घात 4 और इस पूरे की घात माइनस का 4 बराबर में 243। 243 को भी 3 की घात में लिख सकते हैं, 3 की घात 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 3 की पावर x इंटू 5 दूना 10, 3 की घात 10 गुणे 3 की घात 6 गुणा किया 3 दूना 6 गुणा 3 की घात माइनस का 1 गुणे 3 की घात 4 चौक 16 माइनस का और बराबर में 3 की घात 5। अब आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी घट जाएंगी और उसके बाद हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्लस की वो जुड़ जाएंगी, 10 और 6 16 और ये 16 आपकी कैंसिल हो गई, बचा क्या 3 की घात x माइनस का 1 बराबर 3 की घात 5। आधार समान है, घातों की तुलना हो जाएगी, यानी कि x माइनस 1 बराबर हो गया 5 का, तो x बराबर ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना हो गया 6 का। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a की पावर माइनस का 5 इंटू ए की पावर माइनस का 4 इंटू ए की पावर माइनस का 3 इंटू ए की पावर माइनस का 2 इंटू ए की पावर 5 इंटू ए की पावर 6 इंटू ए की पावर 7। ठीक है, ये आपको दे रखा है और इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो सब में आधार बराबर ही दे रखा है, घातें जुड़ेंगी या घटेंगी। तो ये माइनस का 5 था, ये कट जाएगा। ठीक है, 3 2 5 और 4, सॉरी यहाँ पे देख लो 4 3 7, ये वाला कट जाएगा आपका और ये बचा ए की घात माइनस का 2 गुणा ए की घात 6। तो ये हो जाएगा ए की घात माइनस का 2 प्लस का 6, यानी कि आंसर हो गया ए की घात 4 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है ए की पावर बी बराबर 125। ए की पावर बी बराबर 125, तो ए माइनस बी की पावर ए प्लस बी माइनस 4 का मान क्या होगा। अब a की पावर b आपको दे रखा है 125 है, जिसको आप क्या लिख सकते हो, a की पावर b 125 को आप लिख सकते हो 5 की घात 3। अगर हम तुलना करेंगे तो a बराबर हो गया 5 और b बराबर कितना हो गया 3 का। यहाँ पे मान रख देते हैं, a की जगह पे 5, b की जगह पे 3, 5 माइनस 3, 5 प्लस 3 और माइनस का 4। 5 में से 3 गया 2 आएगा और 5 3 8, 8 में से 4 गया 4 और 2 की घात 4 बराबर आंसर कितना 16।
उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है रूट के अंदर 3 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 की पावर a इंटू 3√3, तो a का मान क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे रूट का मतलब आपको पता है पावर 1/2 हो जाता है, यानी कि 3 की घात 1/2 की घात 5 हो गया, गुणे यहाँ पे आपका 3 की घात 2 की घात 2 बराबर 3 की घात a गुणे 3 की घात 1 गुणा 3 की घात 1/2। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे 3 की घात 5/2 हो जाएगा, गुणे 3 की घात 4 हो गया, 3 की घात a गुणा 3 की घात 1 गुणे 3 की घात 1/2। आधार इधर भी समान है, घातें जुड़ जाएंगी, इधर भी समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो a का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे हो गया 3 की घात 5/2 प्लस का 4 बराबर 3 की घात a प्लस का 1 प्लस का 1/2। ठीक है, आधार समान है, घातों की तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 दूना 8, 8 5 13, 13/2 आ गया, बराबर आपका दे रखा है 2 1 कम 2 और 1 3, यानी कि a प्लस 3/2। 3/2 इधर आएगा, जो कि 13 में से 3 गया, यानी कि 10/2 बराबर हो गया a, और इसको काटेंगे, आंसर आ गया 5। तो a बराबर जो होगा वो क्या होगा, 5 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो कि आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ध्यान से इसको समझिएगा। चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ध्यान से समझिएगा। क्या दे रखा है, करनी आर के अंदर दे रखा है 9 की घात r प्लस 1/4 गुणे रूट के अंदर 3 गुणा 3 की घात माइनस का r, और बटे में आपको दे रखा है 3 गुणा रूट के अंदर 3 माइनस का r। ये आपको दे रखा है, और इसको सॉल्व करके आंसर हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पे करनी आर लगा हुआ है, तो ये पूरी पावर होल पावर क्या होगी, 1/r हो जाएगा। 9 को लिख सकते हो 3 की घात 2, और इस पूरे की घात है r प्लस का 1/4 गुणे 3 की घात, रूट दे रखा है यानी कि 1/2 आएगा, गुणा 3 की घात माइनस का r, और इस पूरे की घात है 1/2, बटे में क्या हो जाएगा आपका 3 गुणे रूट का मतलब 1/2 हो जाएगा, यानी कि 3 की घात माइनस का r/2, और इस पूरे की घात हो गया 1/r का। जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 की घात 2r प्लस का 3 की घात 2/4, यानी कि 1/2 हो जाएगा, गुणे 3 की घात 1/2, ये आपका अलग से दे रखा है, और ये हो जाएगा गुणे 3 की घात माइनस का r/2, ये है। और नीचे वाली जो घातें हैं उसको अगर हम ऊपर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 3 की घात माइनस का 1 गुणा 3 की घात माइनस का r/2, और ये पूरे की घात कितना है, 1/4 का। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, सॉरी 1/r आपको दे रखा है, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सबके आधार बराबर हैं, घातें हमारी जुड़ जाएंगी और घट जाएंगी, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, 3 की घात 2r प्लस का 1/2 प्लस का 1/2 माइनस का r/2 माइनस का 1 माइनस का r/2, और इस पूरे की पावर 1/r आपको दे रखा है। ठीक है, अब जब जुड़ेगा, आधा और आधा कितना हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, आधा और आधा 1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। यहाँ पे माइनस का 2r है, माइनस का r/2 माइनस का r/2, और दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2r/2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा 3 की पावर 2r, ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे ये बचेगा माइनस का r बचेगा, माइनस का r, और इस पूरे की घात आपका क्या है, 1/r का। ये दोनों आपके घट जाएंगे, यानी कि 3 की पावर r इंटू 1/r, r से r कैंसिल, 3 की पावर 1 इक्वल टू आंसर कितना हो गया, 3 का। ठीक है, क्वेश्चन यार बेहद इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन को 1 से 2 बार इसको सॉल्व जरूर करिएगा आप लोग। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से क्वेश्चन लेके आएंगे, घातांक और करणी का 3 की वीडियो में खत्म करेंगे। पहले में आपका बेसिक बताया, दूसरे में ये बेहद क्वेश्चन कराए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, तीसरे वीडियो में करणी से संबंधित जो आरोही और अवरोही क्वेश्चन आते हैं उनको कराएंगे, और कुछ जो और क्वेश्चन है जिसमें आपका वर्गमूल निकालना होता है, और रूट के अंदर संख्याएं लिखी होती हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम सॉल्व करा देंगे। चलिए
आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है 8 की घात में दे रखा है 3x माइनस का 5 बराबर 1/32 की घात दे रखा है 7 माइनस का 4x। तो x का मान क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे 8 दे रखा है, यहाँ पे 32 दे रखा है। तो सबसे पहला काम हमने क्या बताया था? आधार को बराबर करना। तो 8 को लिख सकते हो 2 की घात 3 और की घात 3x माइनस का 5। यहाँ पे 32 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की घात 5 और ये पूरे की घात 7 माइनस का 4x। घात के ऊपर घात होती है, घातों का गुणा हो जाता है, यानी कि 2 की पावर 3 3 9x माइनस का 15 बराबर, ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी और 5 का गुणा होगा तो 2 की घात 7 5 35 प्लस का होगा जो कि माइनस का, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 35 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 पंजे 20 प्लस का 20x। अब यहाँ पे देखिए आधार यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, घाते बराबर, आधार बराबर है तो घाते भी क्या होंगी? बराबर हो जाएगी। 9x माइनस का 15 बराबर माइनस का 35 प्लस का 20x। एक्स वाला एक साइड कर लेते हैं, ये इधर आया 11x, 35 को इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो 35 में से 15 जाएगा आपका, कितना आएगा? 20, यानी कि 11x बराबर 20। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20/11 और यही आपका x का मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका x/y की पावर 5a माइनस का 3 बराबर y/x की पावर 17 माइनस का 3a। तो a का मान क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे आपको x/y दे रखा है और यहाँ पे y/x दे रखा, तो दोनों में हम क्या करेंगे? x/y कर लेते हैं। तो जब इधर x/y करेंगे तो घात, ये भिन्न हमारी पलट जाएगी, तो घात क्या होगी? माइनस हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये हो जाएगा x/y की घात आपको दे रखा है 5a माइनस का 3, और जब इधर इसको पलटेंगे x/y करेंगे तो जो भी घात है वो माइनस की हो जाएगी, यानी कि ये 17 आपका प्लस में दे रखा है जो कि माइनस का हो जाएगा, 3a आपका माइनस का दे रखा है जो कि प्लस का 3a हो जाएगा। अब आधार समान है, घातों की तुलना कर देते हैं। 5a माइनस का 3 बराबर माइनस का 17 प्लस का 3a। ये वाला एक साइड कर लेते हैं, इसको उधर कर देते हैं, ये इधर आएगा 2a बराबर 3 उधर जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा, तो a बराबर कितना आया? माइनस का 7 और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके, तो ध्यान से समझते जाइएगा इन क्वेश्चनों को। आज की वीडियो के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से और अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 3 नंबर क्वेश्चन है आपका 3/4 की घात 3 गुणे 4/3 की घात माइनस का 7 बराबर 3/4 की घात आपका 2x दे रखा है। तो x का मान क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे 3/4 दे रखा है, यहाँ पे 3/4, ये 4/3 है, तो इसको भी पलटेंगे तो ये घात क्या है? माइनस से प्लस में बदल जाएगी, यानी कि 3/4 की घात यहाँ पे 3 है गुणे 3/4, इसको हमने पलट दिया तो जो माइनस की घात थी वो क्या होगी? प्लस की हो गई, और बराबर में 3/4 की घात क्या हो गया? 2x। आधार समान है तो गुणा करेंगे तो घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। 3/4 की घात कितना हो गया? 10 और बराबर में भी 3/4 की घात कितना है? 2x। आधार समान है, घातें बराबर होंगी, यानी कि 2x बराबर हो गया 10 के, तो x बराबर कितना आया? 5। तो x का मान कितना हो गया? 5। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है 2 की पावर 3 की होल पावर आपको 2 बराबर 4 की पावर x। तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? ठीक है, तो यहां पे देखिएगा 2 की पावर 3, घात के ऊपर घात होता है तो घातों का क्या होता है? गुणा हो जाता है। 2 की पावर 6 बराबर 4 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2 की होल पावर x। ये हो गया 2 की पावर 6 और यहाँ पे 2 की पावर 2x हो गया। आधार समान है, घाते बराबर, यानी कि x बराबर 6 बराबर 2x, तो x बराबर कितना आया? 3 और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले दोनों क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझिएगा दोनों क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है यदि m की पावर n बराबर 169 तो m प्लस 1 की पावर n माइनस 1 का मान क्या होगा?
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 13 की घात 2 बराबर m की घात n, और यहाँ पे तुलना करेंगे तो m बराबर हो गया 13 और n बराबर हो गया आपका 2। यहाँ पे मान रख देते हैं m प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 की घात आपको 2, n बराबर था 2, 2 माइनस 1 यानी कि 13 और 1 14, 14 की घात 2 माइनस 1 यानी कि 1, आंसर कितना आया 14 का। ठीक है, सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। यहाँ पे दे रखा है यदि x बराबर 10 y बराबर 5 हो तो x माइनस वाई की पावर x बटा y का मान क्या होगा। ठीक है, इसको आपको मान निकालना है, x बराबर 10 और y बराबर 5 सीधे रख देना है, आंसर निकाल लेना है। x बराबर 10 रखा है, y बराबर 5 रखा है, दोनों का अंतर हो गया यहाँ पे 10 बटा 5 हो गया, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, दोनों का अंतर हो गया 5 और 5 की घात 2 बराबर आंसर कितना 25 का। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट था ये, और ये दोनों क्वेश्चन है क्योंकि छोटे क्वेश्चन जो होते हैं कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, तो ध्यान से समझ के और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तुलना करना, जैसे कि करनी का तुलना करना है कि कौन सी करनी बड़ी है और कौन सी करनी छोटी है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपका दे दिया जाए, क्वेश्चन में आपका दे दिया गया है क्यूब रूट के अंदर 3 है और फोर्थ रूट के अंदर 4 है। अगर इसमें से पूछ ले आपसे कौन सी करनी बड़ी है और कौन सी करनी छोटी है, तो हम कैसे करते हैं। यहाँ पे ये जो करनी दे रखा है करनी 3 और करनी 4, इसको हमने आप लोगों को बताया था इस रूप में भी आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा, और यहाँ पे 4 की घात 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, घातों को हम बराबर करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हम डिटेल में बता रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो कराएंगे उनमें आपको शॉर्ट में ही करना होगा, कैसे करते हैं वो हम बताएंगे। यहाँ पे क्या होता है, ये 3 दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है, तो हम क्या करते हैं 3 और 4 का लासा लेते हैं, क्या लेते हैं एल्शियम लेते हैं, और एल्शियम कितना आया 12। इसी 12 से हम क्या करते हैं गुणा कर देते हैं दोनों में, जो भी एल्शियम आएगा एल्शियम से गुणा किया, 3 से काट दिया, 3 चौक 12, यहाँ पे आया 3 की घात 4 और यहाँ पे 4 से काटा 4 3 12 यानी कि 4 की घात 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 की घात 4 का मतलब क्या हो गया, 3 का 4 बार गुणा करेंगे तो 81 आ जाएगा, 4 का 3 बार गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा 64 आ जाएगा। अगर बड़ी संख्या पूछ रहा है तो मान कितना आया 81 का, यानी कि ये वाली आपकी बड़ी संख्या हो गई, ये हो गई बड़ी संख्या। अगर छोटी पूछा होता तो ये आपका छोटी संख्या हो जाती, क्योंकि इसका मान था 64 का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी करनी के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में आपसे कहता है बड़ा कौन सा होगा या छोटा कौन सा होगा, या आपसे कहेगा आरोही और अवरोही क्रम में लगाइए। तो जब आपने इस तरीके से करके बड़ा और छोटा ज्ञात कर सकते हैं तो आरोही और अवरोही क्रम में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, उस पर देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका दे दिया जाए, बड़ी और छोटी कड़ी में क्वेश्चन दे दिया गया है क्यूब रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3 और क्यूब रूट के अंदर 4 में बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, डायरेक्ट हम कैसे करते हैं, उतना लंबा हमें करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्या करते थे, लासा लेते थे, तो यहाँ पे लासा किसका लेंगे, यहाँ पे जो संख्याएं दे रखी है उनका लासा लेंगे। तो यहाँ पे था 3, यहाँ पे कोई संख्या नहीं यानी कि 2, और यहाँ पे भी 3, इनका अगर हम एल्शियम निकालेंगे तो एल्शियम कितना हो जाएगा 6। अब इस 3 से 6 को भाग करेंगे, 3 से 6 को भाग करेंगे, 3 दूना 6, अंदर जो भी संख्या दे रखी है उसकी घात जितना आएगा 2 हो गया। यहाँ पे कोई संख्या नहीं यानी कि 2 होता है, 2 से 6 को भाग करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, अंदर 3 दे रखा है तो 3 की घात 3 हो गया। यहाँ पे जैसे 3 दे रखा है, 3 से 6 को भाग करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, तो अंदर 4 दे रखा था, 4 की घात 2, 2 की घात 2 सॉल्व करेंगे कितना आया 4, 3 की घात 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 4 की घात 2 यानी कि 16। अगर आपसे कहता है बड़ी संख्या कौन सी है, अगर आपसे कह रहा है बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या क्या माना है 27, और ये कौन किसका मान था √3 का, 27 मान किसका था √3 का, बड़ी संख्या हो गई। अगर आपसे छोटी संख्या पूछेगा तो छोटा मान किसका आया 4 का, और ये 4 किसका था क्यूब रूट के अंदर 2 का। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ध्यान से समझिएगा अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है क्यूब रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 4, क्यूब रूट के अंदर 6। यहां पे इसको ये कर लेते हैं हम 4। ठीक है, फोर्थ रूट आपको दे रखा है और आपसे कहते हैं बड़ी संख्या और छोटी संख्या, तो हमने बताया जो भी संख्या दे रखी है, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4।
3, 2 और 4 इनका हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। 12 से 3 से 12 को भाग करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, तो 5 की घात कितना हो गया 4। 2 से 12 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, यानी कि 4 की घात कितना हो गया 6। 4 से 12 को भाग करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, यानी कि 6 की घात कितना हो गया 3। ध्यान रखिएगा ये जो संख्याएं हैं इन्हीं का लासा आपको लेना है, और जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे हम 2 मानते हैं। तो 5 की घात अगर 4 है तो 5 का 4 बार गुणा करेंगे, तो 5 का जब 4 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 625। यहाँ पे दे रखा है 4, 4 की घात है 6, 4 का जब आप 6 बार गुणा करेंगे, 4 चौक 16 चौको 64 चौको 256 और 256 गुणे 16 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे 6 की घात 3 है, यानी कि 216। इसका मान हमारा क्या है, सबसे बड़ा ज्यादा आएगा। तो सबसे बड़ा मान अगर सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 256 गुणा 16, ये मान किसका आया था, √4 का आया था। तो ये हो गई बड़ी संख्या। अगर आपसे छोटी संख्या पूछता है तो छोटी संख्या यहाँ पे क्या आएगा 216, यानी कि 4th रूट के अंदर 6, और यही आपके आंसर हो जाएंगे। अगर आपसे आरोही क्रम या अवरोही क्रम में निकालने के लिए कहेगा तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, फिर आपका 625 आया, फिर 216 आया, और जिस क्रम में कहेगा उस क्रम में आप रख के इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आरोही क्रम अवरोही क्रम में कह रहा है या बड़ी या छोटी कह रहा है, तो आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी में दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को देखते हैं। बड़ी छोटी पूछ सकता है या आरोही अवरोही के बारे में आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे क्या था, कर्णी के रूप में था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें घात के रूप में दे रखा होता है, और बड़ी या छोटी संख्या के बारे में पूछेगा। जैसे क्वेश्चन आपका दे दिया गया है 2 की घात 250, 3 की घात 200, 5 की घात 100 और 4 की घात 150। अभी आपने करनी वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो दे रखा था, और एक क्वेश्चन ये आता है। वहां पे हम क्या करते थे, लासा लेते थे। जब घात के रूप में आएगा तो हम क्या लेंगे, मासा लेंगे। एचसीएफ निकालेंगे 250, 200, 100 और 150, इनका एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ कितना आ जाएगा 50। इस 50 से सारी घातों को भाग कर देते हैं। 50 से भाग करेंगे कितना आएगा 5 आएगा, यानी कि 2 की घात 5 हो गया। 50 से भाग करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, 3 की घात 4। 50 से भाग करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, यानी कि 5 की घात 2। 50 से भाग करेंगे कितना आएगा 3, तो 4 की घात 3। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 की घात 5 का मतलब क्या हो गया 32, 3 की घात 4 का मतलब हो गया 81, 5 की घात 2 का मतलब हो गया 25, और 4 की घात 3 का मतलब हो गया 64। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछता है तो बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है 81, और 81 मान किसका आया 3 की घात 200 का। तो 3 की घात 200 हमारी बड़ी संख्या हो गई। और अगर छोटी संख्या के बारे में पूछता है तो छोटी संख्या यहाँ पे कितना है 25, तो 5 की घात 100 हमारी छोटी संख्या हो गई। ठीक है, तो बड़ी और छोटी संख्या आप ऐसे ज्ञात कर सकते हो। अगर इसी क्वेश्चन में कह दे आरोही या अवरोही क्रम में कह दे तो आपको पता चल गया है सबसे बड़ा क्या है 81 है, फिर आ जाएगा 64 आ जाएगा, फिर आपका 32 हो जाएगा, फिर आपका 25 हो जाएगा। तो जो भी क्रम में आपसे कहेगा उस क्रम में आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में का। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन दे रखा है 5 की घात 180, 3 की घात 300, 2 की घात 420 और 4 की घात 240। इसमें भी बड़ी और छोटी संख्या बतानी है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे एचसीएफ लेंगे, किसका किसका, जो भी घात दे रखी है उसका एचसीएफ लेंगे। 180, 300, 420 और 240। इसका जब एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा कितना 60। एचसीएफ हो गया 60। 60 से भाग करेंगे, 60 से जब 180 को भाग करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, यानी कि 5 की घात 3। 60 से जब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, यानी कि 3 की घात 5। 60 से जब इसको भाग करेंगे तो कितना हो गया 7, 2 की घात 7, और यहाँ पे जब इसको भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 की घात 4। 5 की घात 3 का मतलब 125, 3 की घात 5 का मतलब हो गया 243, 2 की घात 7 का मतलब हो गया 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, और यहाँ पे 4 की घात 4 का मतलब हो गया 256 का। ठीक है, अब क्या करना है, बड़ी संख्या अगर बतानी है तो बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है 256। 256 सबसे बड़ा है, यानी कि 4 की घात 240 सबसे बड़ा हो गया। अगर छोटी संख्या पूछता है, छोटी संख्या पूछेगा तो छोटी संख्या यहाँ पे कौन सी है 125 है, यानी कि 5 की घात 180 ये आपका सबसे छोटा हो जाएगा। अगर आपसे आरोही क्रम में पूछ ले, आरोही क्रम, तो आरोही का मतलब आपको पता है बढ़ते हुए संख्या होनी चाहिए, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी आएगा, यानी कि 125, तो ये हो जाएगा 5 की घात 180
उसके बाद इससे बड़ा यानी कि 128 मान हो जाएगा, 2 की घात 420। इसके बाद इससे भी बड़ा यानी कि 256 हो जाएगा, सॉरी 243 हो जाएगा, यानी कि 3 की घात 300। और इसके बाद क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या 256 वाला यानी कि 4 की घात 240। तो आरोही अवरोही क्रम में क्या है, ये बड़ी और छोटी क्या है, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है जिसमें बड़ी और छोटी के बारे में ही कहता है। वो क्वेश्चन कैसे होता है, ध्यान से समझिएगा उसको भी। ये सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और लगभग क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं इससे कि बड़ी संख्या छोटी संख्या बताइए, या आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखने पर कौन सी संख्या किस स्थान पे आएगी, या क्रम से ही लिखने के बारे में आपसे कह दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे कह दिया जाए, क्वेश्चन आपका इस तरीके से होगा, जैसे दे रखा है रूट के अंदर 8 प्लस रूट के अंदर 5 और रूट के अंदर 10 प्लस रूट के अंदर 13, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी और छोटी संख्या कौन सी। मान लेते हैं अगर क्वेश्चन में पूछता बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे कुछ चीजों पे हमें ध्यान रखना होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन में कह दिया जाए इसमें बड़ी संख्या बताना है, तो यहाँ पे 8 और 5 अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए शॉर्ट में ही समझिए, 8 और 5 कितना हो गया 13। यहाँ पे भी यहाँ पे थोड़ा सा ये 3 दे रखा है, 13 नहीं, 10 और 3 कितना हो गया, यहाँ पे भी 13, 8 5 13, 10 3 13। यदि योग दोनों के बराबर है, यदि योग दोनों के बराबर है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं, 8 पंजे कितना हो गया 40, इन दोनों का गुणा करते हैं, 10 तिया कितना हो गया 30। जिसका मान ज्यादा वही संख्या बड़ी, यानी कि बड़ी संख्या के बारे में अगर हम देखेंगे तो आंसर हो जाएगा रूट के अंदर 8 प्लस रूट के अंदर 5 का। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है रूट के अंदर 7 प्लस रूट के अंदर 11 और रूट के अंदर 13 प्लस रूट के अंदर 5। ठीक है, इन दोनों में छोटी संख्या आपको बताने की, छोटी संख्या कौन सी होगी। तो छोटी संख्या के लिए हमने बताया क्या चेक करना है, 11 और 7 का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 13 और 5 का योग करेंगे तो भी कितना आया 18। तो हमें क्या करना है, दोनों का गुणा करना है, 11 गुणे 7 करेंगे कितना आएगा 77 आएगा, और 13 गुणे 5 करेंगे तो कितना आएगा 65 आएगा। तो छोटी संख्या बतानी है तो 65 मान हमारा छोटा है, यानी कि जो छोटी संख्या आएगी वो क्या आएगी आपकी रूट के अंदर 13 प्लस रूट के अंदर 5, यही आपकी छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों हमारे क्वेश्चन जो थे जिसमें प्लस का दे रखा था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है जिसमें माइनस का हो। माइनस का दे रखा है रूट के अंदर 5 माइनस का रूट के अंदर 3 और रूट के अंदर 6 माइनस का रूट के अंदर 2। ठीक है, इसमें बड़ी संख्या या छोटी संख्या के बारे में अगर पूछता है तो हमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम यहाँ पे भी चेक करते थे, 5 3 8 हो गया, 6 2 8 हो गया। योग हमें चेक करना है, योग हमें चेक करना है। अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है, ये आया 15 और ये आया 6 दूनी 12। ठीक है, योग क्या करना है, योग हमें यहाँ पे भी चेक करते थे, यहाँ पे भी चेक करना है, यहाँ प्लस था यहाँ पे माइनस, योग हमें दोनों में चेक करना है, योग दोनों में बराबर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, दोनों का गुणा किया, यहाँ पे गुणा किया। अगर हमें बड़ी संख्या बतानी है, बड़ी संख्या बतानी है तो जिसका अंतर कम होगा, जिसका गुणनफल कम आएगा, जिसका गुणनफल कम आएगा वही हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी 6 माइनस का रूट 2। जिसका अंतर ज्यादा वो हो जाएगी छोटी। प्लस में क्या था, जिसका गुणनफल, सॉरी गुणनफल के बारे में हो रहा है, जिसका गुणनफल ज्यादा था वो बड़ी संख्या हो जाती थी, लेकिन जब माइनस में है तो जिसका गुणनफल कम है वो बड़ी संख्या। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से उसको समझिएगा। क्वेश्चन दे रखा है 6 माइनस रूट 3 और रूट 8 माइनस का 1, ये आपको दे रखा है, रूट के अंदर ये भी है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे भी योग हमारा 6 3 9 हो रहा है, यहाँ पे भी 8 और 1 9 हो रहा। जब योग हमारा बराबर है तो हमने क्या बताया, गुणा करो, 6 3 18, 8 कम 8। अगर हमें छोटी संख्या बतानी है तो जिसका गुणनफल ज्यादा वो हो गई छोटी, तो गुणनफल ज्यादा किसका 18 का, यानी कि रूट 6 माइनस का रूट 3, और ये क्या हो गई हमारी छोटी संख्या हो गई। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे। और एक बार फिर से इसको ध्यान से समझिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पेपर में आता है तो छूट जाता है, कैसे किया जाता है नहीं समझ आता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो भी होते हैं इनको ध्यान से समझिएगा, जिससे क्वेश्चन आपके कोई भी पेपर में ना छूटे। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको लगभग हर पेपर में मिलता जरूर है, तो अच्छे से और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। इसके बाद देखते हैं आपके रूट वाले क्वेश्चन होते हैं, वो कैसे सॉल्व होते हैं। प्लस माइनस भी लगा होता है, प्लस भी होता है और माइनस भी। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है इसमें का
रूट के अंदर है 30 माइनस का रूट के अंदर 29 माइनस का रूट के अंदर 20 और ये माइनस का रूट के अंदर 16। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से समझिएगा। सबसे पीछे से सॉल्व करना शुरू करते हैं और रूट को सॉल्व करते चले जाते हैं। जैसे ये रूट 16 दे रखा है, 16 को क्या लिख सकते हैं 4, तो 20 के नीचे हमने 4 लिखा, माइनस का निशान लगा था, माइनस किया, कितना आया 16, फिर से हमारा 16 आया, फिर से इसका रूट निकालते हैं। अब 16 को क्या लिख सकते हो 4, माइनस लगा था तो माइनस का 4 किया, कितना आया 25। अब फिर से इसका रूट निकालते हैं, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, माइनस लगा था तो माइनस कर दिया, कितना आया 25, और लास्ट में भी इसका रूट निकाल लेते हैं, आंसर कितना हो गया 5 का। ठीक है, रूट निकालते जा रहे हैं, जो भी निशान लगा है वो निशान को साथ उसको हल करते जा रहे हैं। जैसे इसी में का दूसरा क्वेश्चन है आपका, अंडर रूट के अंदर 136 प्लस अंडर रूट के अंदर 57 प्लस अंडर रूट के अंदर 49। इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे करना है, 49 को क्या लिख सकते हैं 7, प्लस का निशान लगा था तो प्लस कर दिया, कितना हो गया 64। 64 का अगर हम रूट निकालेंगे कितना आएगा 8, प्लस का निशान लगा था प्लस कर दिया, और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 144, और इसको सॉल्व किया तो ये कितना हो गया 12 का। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, लोग डर जाते हैं, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये आपके आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। एक प्लस का हो गया, एक माइनस का, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दोनों लगे हुए प्लस और माइनस, तो कैसे करते हैं उसको समझिएगा। जैसे क्वेश्चन दे रखा है अंडर रूट के अंदर 106 माइनस अंडर रूट के अंदर 32 प्लस अंडर रूट के अंदर 25 और माइनस अंडर रूट के अंदर 81, ये आपको दे रखा है, और इसको कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा। जैसे आप करते चले आ रहे हैं वैसे ही करना है। 81 को आप क्या लिख सकते हो 9, 81 का अगर रूट निकालोगे 9 आएगा, माइनस का निशान लगा माइनस कर दिया, तो 25 में से 9 गया, कितना आया 16, फिर से आपने रूट लगा दिया। 16 को क्या लिख सकते हो 4 लिख सकते हो, 4 लिखा, निशान क्या लगा था प्लस का तो प्लस कर दिया, 32 और 4 कितना हो गया 36। 36 का जब हम रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, माइनस का निशान लगा था माइनस कर दिया, कितना आया 100, और 100 का जब आप रूट निकालोगे तो ये आंसर हो जाएगा आपका 10 का। ठीक है, इस प्रकार के इतने प्रकार के क्वेश्चन आपके इसमें के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।